अगले दिन राकेश ऑफिस को नहीं गया और घर में ही रुक गया। उसने सुमा को सरप्राइज देने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। सुमा शादी की पहली रात में ही राकेश की नटखटपन को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वह उसके साथ अपने पहले रोमांस के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई थी। राकेश उसे फूल की तरह बेडरूम में उठा के ले गया। सुमा पहली रात की लुका छिपी खेल की बाकी को समझौता करने के लिए कपड़े से राकेश की आंखें बंद कर लीं। उसने उसे 3 चक्कर घुमाया और उसे छोड़ दिया। राकेश ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। सुमा ने राकेश को ठीक से निभाया। वह हार गया और खुद को उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने भी उसे निराश किए बिना खुद को पूरी तरह से उसको समर्पित कर दी। यह बहुत अच्छा होता था। यदि आप दिन में भी नहीं देख सकती हैं तो तुम्हारी आंखों में बिजली देखकर मुझे डर लग रहा है। उसने यह कहकर उसे छेड़ दिया। इसके लिए सुमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से उसके गाल काट दी। राकेश के उत्साह की गति से सुमा की शर्म पूरी तरह से मर गई। उसने दिन के समय में पूरी तरह से नग्न होकर अपने प्यारे पति को संतुष्ट किया। बाहर तेज बारिश होने लगी। उनका रोमांस खूबसूरती से जारी रहा। सूरज थक के घर चला गया। शाम हो गई, लेकिन उनके रोमांस अंत होने की कोई संकेत नहीं थे। राकेश अपनी ताकत खोते हुए हार गया और पीछे हटा, लेकिन सुमा ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे जोर से गले लगाया। उसने उसे बहुत देर तक चूमा। फिर से राकेश रोमांटिक मूड में आ गया। उसने उसे जोर से गले लगाया और उसके नग्न होठों को चूमा। उसने उसके खूबसूरत शरीर के हर निजी हिस्से को चूमा। वह आधे घंटे तक उसके साथ खेला और चुपचाप उसके ऊपर गिर गया। वह दर्द में भी हंसते हंसते उसे चुपचाप गले लगाई और सो गई। वह उसकी बाहों से निकल गया और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। वह नहाकर फ्रेश हुआ और वापस बेडरूम में आ गया। सुमा अपने चेहरे पर चांद को पहनकर सो रही थी। राकेश का दिल उसे जगाने के लिए सहमत नहीं था। वह उसकी नंगी सुंदरता को देखते हुए उसके बगल में बैठ गया। 1 घंटे के बाद अचानक वह जाग गई। उसके मरा हुआ शर्म अचानक उसने पुनर्जन्म ले लिया। तुम गंदे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बदन पर पूरे कपड़े नहीं है, यह पता होने पर भी आप मुझे देखते हुए बैठे हो। क्या तुम्हारे पास शिष्टाचार नहीं है? ऐसे पूछकर सुमा ने राकेश के टांग खींचने की कोशिश की। इसके लिए उसने कहा, ओहो शाम की रानी, कृपया मुझे माफ कर दो। आज ही मुझे पता चला है कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। जल्दी से नहाकर आओ और जरूरत पड़े तो हम आपको साड़ी पहनने में मदद करेंगे। उसने ऐसे कहकर बदले में सुमा की टांग खींचा। राकेश सुमा के पुकार की इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह निश्चित रूप से मदद के लिए उसे बुलाएगी, क्योंकि वह शाम को कुछ भी नहीं देख सकती। इस बीच सुमा ने उसे बाथरूम से मदद के लिए बुलाया। उसने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, सुमा, मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मुझे ऐसे सुनहरे मौके मिलेंगे जो किसी भी पति को नहीं मिल सकते। उसके बाद से शर्माते हुए वह जल्दी से तैयार होकर हॉल में आ गई। वह बहुत भूखी थी। इसी बीच राकेश के द्वारा ऑर्डर किया हुआ खाना घर आ गया। दोनों ने साथ में डिनर किया और मजेदार बातें की। फिर वो टेरेस पर टहलने गए और कुछ समय के बाद बेडरूम को आकर सो गए। राकेश के पास अभी भी 5 दिन की छुट्टी थी, इसलिए उसने कन्याकुमारी को जाने की तैयारी की। दोनों सुबह जल्दी उठे और वो तैयार होकर कन्याकुमारी गए। कार में जाते वक्त भी उनके शरारती खेल जारी थे। 1 हफ्ते के बाद वो बिना रुचि के घर लौट आए। अगर कहानी में खड़क खलनायक के साथ सॉफ्ट से नहीं होता है तो कहानी में किक नहीं होती। उसी तरह यदि परमेश्वर खुश लोगों की जिंदगी में समस्याएं पैदा नहीं करता है तो वह बोर हो जाता है। इसलिए पापी परमेश्वर ने सुमा के सुखी जीवन में एक सबसे बुरा खलनायक को भेजा। एक दिन शाम के वक्त सुमा की सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर आई थी। राकेश और सुमा ने अपनी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन सुमा की सहेली को उसकी शाम के अंधेपन के बारे में पता चला। उसने सुमा को वचन दिया कि वह इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करेगी और वह अपने घर चली गई। लेकिन अपने घर लौटने के बाद उसने सुमा की शाम के अंधेपन के बारे में अपने पति से साझा किया और बहुत बुरा महसूस किया। दुर्भाग्यवश उसका पति गिरी राकेश के ऑफिस में बॉस था।
गिरी को सुमा की समस्या के बजाय राकेश के यौन जीवन के बारे में ज्यादा चिंता लगी। अंधी सुमा और राकेश की से रातों की कल्पना करके गिरी सुमा पर मोहित हुआ। अगले दिन ऑफिस में गिरी ने राकेश पर अपूर्व प्यार दिखाया और उसके साथ निकटता से बात किया। फिर वह अपने कैबिन में गया और सुमा के बारे में कल्पना करने लगा। उन्होंने चिंता जताई कि अगर मेरी पत्नी भी शाम को नहीं देख पाती तो यह कितना अच्छा होता था। आज शाम ऑफिस ड्यूटी के नाम पर राकेश को दिल्ली भेजने के बाद गिरी ने सुमा से मिलने के लिए एक साजिश बनाया। जल्द ही उसने एक हवाई टिकट बुक किया और राकेश को बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस ड्यूटी पर तत्काल दिल्ली जाने का आदेश दिया। साथ में उसे ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट जाने के लिए कहा। राकेश ने सुमा को फोन करके उसे दिल्ली जाने के बारे में बताने और उसे अपनी ख्याल रखने को कहने के लिए कोशिश किया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण वह उसे नहीं बता पाया। फिर वह सोचा कि बाद में नेटवर्क मिलने पर उसे बता दिया तो चलेगा और वह जल्दबाजी में एयरपोर्ट को चला गया। जब राकेश एयरपोर्ट गया तो गिरी सुमा के लिए उसके घर को गया। उस दिन सुमा ने स्कूल से घर लौटने में देर की थी। वह शाम होने से पहले ही घर पहुंची थी, लेकिन वह ठीक से दरवाजा बंद करना भूल गई थी। रोज वह सूर्यास्त से पहले ही खाना पका के राकेश की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन घर वापस आने में उसने आज देर कर दी थी, इसलिए उसने अब तक खाना नहीं बनाया था। भले ही वह ठीक से नहीं देख पाती थी, लेकिन वह रसोई में सब्जियां काट रही थी। गिरी एक चोर बिल्ली की तरह घर में घुस गया और बुरी नजरों से उसे देखते हुए खड़ा रहा। उसने सुमा के सुंदर शरीर की उतार चढ़ावों को देखकर लार टपकाया। तंग कपड़ों में छुपा हुआ उसकी सेसी शरीर को देखने के बाद उसने अपने मन में अपनी पत्नी को गाली दिया और कहा कि मेरी पत्नी भी है एक भारी गुब्बारे की तरह, पता नहीं कब फट जाएगी। सुमा कुछ लेने के लिए रसोई से बाहर आई। उसके आत्मविश्वास से भरे कदमों को देखकर गिरी आश्चर्यचकित हो गया। उसने यह सोचकर पसीना बहाया कि उसे कैसे छुएं। रंडा सुमा फिर से रसोई में चली गई। गर्मी के कारण सुमा भी पसीना बहाने लगी, इसलिए वह अपनी साड़ी को पंखे की तरह घुमा के हवा ले रही थी। उसकी लटकती हुई कमर ने उसे सिनेमा के बीच आने वाले विज्ञापन की तरह आकर्षित किया। गिरी ने हिम्मत करके रसोई में घुस गया। हवा के दबाव के आधार पर वह समझ गई कि कोई व्यक्ति रसोई में प्रवेश किया है। तुरंत उसने पूछा, राकेश आज तुम घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था? गिरी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो वह निश्चित रूप से सुमा के हाथों में पकड़ा जाएगा। वह बहुत डर गया। उसका गला सूख गया। सुमा ने फिर से पूछा, क्यों राकेश, क्या हुआ तुम्हें? क्यों कुछ बोले बिना खड़े हो? उसका सवाल से ही गिरी के माइंड में एक खतरनाक आइडिया आया। तुरंत उसने अपनी उंगलियों से सुमा की नंगी पीठ पर लिखा, आज मैं मौनव्रत कर रहा हूँ। उसने पूछा, ये शरारती, यह क्या है तुम्हारा नया पागलपन? किस महान साधना के लिए इस मौनव्रत कर रहे हो? और वह हंसी, तुम्हारे लिए ही यह मौनव्रत है। आज तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। ऐसे गिरी ने फिर से उसके पीठ पर लिखा। सुमा की नंगी पीठ गिरी के बातों के लिए होंठ बन गई। धीरे धीरे उसने उसके पीठ को चूमा और उसके कूल्हों को गले लगाया। उसने फिर से उसकी नंगी पीठ और उसकी गर्दन को चूमा। उसने अपनी उंगलियों को तार की तरह इस्तेमाल करके सुमा की कमर का वीणा बजाना शुरू कर दिया। सुमा ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दी और आंखें बंद कर लीं। गिरी ने अपनी उंगलियों को सुमा के कमर पर चलाना शुरू कर दिया। उसने कठोर तरीके से उसकी कमर को हिलाया। उसने उसके पेट को चूमा। जब उसकी उंगलियां सारी हदें पार करने लगी तो उसने जोर से चिल्लाते हुए चेतावनी दी कि ये शरारती, वहां से अपनी उंगलियों को हटा, वहां गुदगुदी हो रही है। वह कांपते हुए उसके पेट को छुआ। उसकी कठोर स्पर्श उसे बहुत चोट पहुंचाया। गिरी के स्पर्श की कठोरता से सुमा के मन में यह संदेह आया कि जो व्यक्ति अभी मेरे साथ है वह राकेश नहीं है। इसलिए उसने चाकू लिया और उसे अपनी कमर में लपेट लिया। वह उस चाकू को अपनी कमर के पास साड़ी में छिपाई। इस बीच गिरी उसके हाथ पकड़ते हुए उसे बेडरूम में ले गया। गिरी के भयभीत कदमों के कारण सुमा का संदेह और मजबूत हो गया। गिरी ने अपने शूज उतारा और उन्हें फेंक दिया। उसकी बदबू ने उसके संदेह को पुष्टिकरण दिया। सुमा ने स्पष्ट रूप से देखी थी कि आज सुबह ऑफिस को जाने की जल्दी में राकेश ने शूज के बजाय साधारण चप्पल पहन के गया था।
और उसके ऊपर गिरने को तैयार हो गया। लेकिन इस बीच उसने अपनी कमर से चाकू निकाली और उसे जोर से चाकू मार दी। गिरी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। सुमा का संदेह सच था। उसने सही काम किया। उसने गिरी के चिल्लाने की आवाज के आधार पर उसकी जगह पहचान गई और उसे लगातार थप्पड़ मारी। फिर वह भावनात्मक रूप से बातें करने लगी। जब आपने घर आकर चुप रहे थे ना, तभी मुझे आप पर शक हुआ था। लेकिन मैंने राकेश की मीठी यादों में खुद को खो दिया। लेकिन आपके कांप रहे हाथों ने मुझे सब कुछ महसूस करा दिया। आखिरकार मेरे संदेह की पुष्टि हो गई जब आपने अपने जूते निकाले और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या यह असली मर्दों का काम है? कोई भी मर्द मेरे पति से ज्यादा नटखट नहीं हो सकता, लेकिन वह केवल मेरे साथ ही नटखटपन करता है। वह कभी किसी दूसरी औरत को आंख उठा के नहीं देखता। उसके हर स्पर्श और नटखटपन में पवित्रता होती है। लेकिन आप सबसे खराब कीड़ा हो। उसने उसे ऐसे डांटा और जोरदार लात मारी। गिरी ने सुमा को बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर गिरने को तैयार हो गया। लेकिन इस बीच उसने अपनी कमर से चाकू निकाली और उसे जोर से चाकू मार दी। गिरी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। सुमा का संदेह सच था। उसने सही काम किया। उसने गिरी के चिल्लाने की आवाज के आधार पर उसकी जगह पहचान गई और उसे लगातार थप्पड़ मारी। फिर वह भावनात्मक रूप से बातें करने लगी। जब आपने घर आकर चुप रहे थे ना, तभी मुझे आप पर शक हुआ था। लेकिन मैंने राकेश की मीठी यादों में खुद को खो दिया। लेकिन आपके कांप रहे हाथों ने मुझे सब कुछ महसूस करा दिया। आखिरकार मेरे संदेह की पुष्टि हो गई जब आपने अपने जूते निकाले और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या यह असली मर्दों का काम है? कोई भी मर्द मेरे पति से ज्यादा नटखट नहीं हो सकता, लेकिन वह केवल मेरे साथ ही नटखटपन करता है। वह कभी किसी दूसरी औरत को आंख उठा के नहीं देखता। उसके हर स्पर्श और नटखटपन में पवित्रता होती है। लेकिन आप सबसे खराब कीड़ा हो। उसने उसे ऐसे डांटा और जोरदार लात मारी। गिरी और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन सुमा ने उसके मुंह में कपड़े डालकर उससे पूछी, बताओ तुम कौन हो? रंडा, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। सुमा राकेश को फोन करने के लिए अपना मोबाइल खोजने के लिए आगे बढ़ी। उस समय गिरी का फोन रोने लगा। सुमा ने उसका फोन लिया और कॉल रिसीव करने के बाद वह चौंक गई। मोबाइल में अपनी सहेली की आवाज सुनकर वह घबरा गई। उसने उसे तुरंत अपने घर आने को कही और फोन काट दी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सहेली की पति को चाकू मारा है, तो उसे बहुत बुरा लगा। राकेश को कॉल करने के लिए सुमा कोशिश कर रही थी। उसी बीच वह घर आ गया। कितना प्रयास करने पर भी उसे नेटवर्क नहीं मिला था। उसका दिल सुमा को बताए बिना दिल्ली जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए वह दिल्ली जाए बिना भागते भागते घर लौटा था। घर में आने के बाद खून के तालाब में तड़पते पड़ा हुआ गिरी को देखकर राकेश चौंक गया। उसने रोते हुए सुमा को सांत्वना दे रहा था, तब बीच में सुमा की सहेली आ गई। वह सुमा की तरफ देखते ही सब कुछ समझ गई। उसने ऐसी परिस्थिति में अपने पति को देख के रोने के बजाय उसे श्राप दिया और उसने कहा कि तुम्हें ऐसे ही होना चाहिए था। तुम जैसे कीड़े मर जाए तो मासूम लड़कियों को सुकून मिलता है। तुम्हारी मुंह देखने में मुझे शर्म आती है। मर जाओ तुम। रंडा अस्पताल पहुंचने से पहले ही गिरी की सांसें थम गईं। सुमा के साथ हुई इस अप्रत्याशित बुरी घटना से राकेश बहुत चिंतित हुआ। इस झटके से उबरने में सुमा को पूरा 1 हफ्ते का समय लगा। राकेश ने भविष्य में ऐसी चीजों से बचने के लिए एक वॉचमैन को नियुक्त किया। इसके अलावा उसने सुमा की मदद के लिए एक काम वाली बाई को भी नियुक्त किया। लेकिन सुमा के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। वह कुछ सोचते हुए बेडरूम में चुपचाप बैठी रही। राकेश उसके पास गया और पूछा, तुम अभी भी उदास क्यों हो? इसे एक बुरा सपना मान के बस इसे भूल जाओ। लेकिन उसने उसे ऐसे जवाब दिया, मैं पहले से ही इसे भूल गई हूँ। पुरानी चीजों को फिर से न खो दें। और वह चुप हो गई। राकेश ने डरते हुए उससे पूछा, सुमा तुम क्यों चुप हो? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। उसने उसे जवाब दिया कि आप उस घटना से मेरे पास नहीं आए हैं। तुमने अभी तक मुझे छुआ नहीं, तुमने मुझ पर प्यार भी नहीं दिखाया। मैं अब भी पवित्र हूँ। राकेश, कृपया मुझे स्वीकार करो।
लंडा राकेश उसके भाषण पर हंसने लगा और उसे कहा कि सुमा आप हमेशा के लिए पवित्र हो। आप ऐसी चीजों की कल्पना क्यों कर रही है? क्यों अपनी दिमाग खराब कर रही है? मुझे तुम्हारे ऊपर असीम प्यार और भरोसा है। मैं बस तुम्हारा निमंत्रण का इंतजार कर रहा था। सुमा ने उसे गले लगाकर रोने लगी। उसने उसे दिलासा दिया। उसने सुमा के होठों पर मुस्कान लाने के लिए उसे गुदगुदी किया, लेकिन वह नहीं मुस्कुराई। वह और ज्यादा सीरियस हुई। फिर से उसने उसे गुदगुदी किया, उसके गाल काटा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में वह ऊब गया और चुपचाप खड़ा रहा। अचानक उसका दुखी सुस्त चेहरा देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उनका रोमांस सूर्योदय तक जारी रहा। अगर आपको इस कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।